भगवान शिव और मां पार्वती भूलोक पर पहुंचे। उन्होंने गांव के बाहर एक स्थान पर अपना डेरा जमाया। भगवान शिव ने कहा कि मैं खाने की कुछ वस्तुओं को लेकर आता हूं, तब तक तुम बाकी चीजों का इंतजाम करो। मैं लकड़ियां और कुछ और सामान, अनाज लेकर के आता हूं। मां पार्वती ने कहा, ठीक है प्रभु। एक बार कैलाश पर विचरण करते हुए भगवान शिव से मां पार्वती ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों है कि जो लोग इस दुनिया में दुखी हैं वो और दुखी होते जाते हैं, और जो लोग सुखी हैं वो और सुखी बन जाते हैं। भगवान शिव मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, इसका उत्तर मैं तुम्हें धरती लोक पर ही चलकर दूंगा। आओ हम मनुष्य का वेश धारण करके भूलोक पर चलें। भगवान शिव और मां पार्वती भूलोक पर पहुंचे। उन्होंने गांव के बाहर एक स्थान पर अपना डेरा जमाया। भगवान शिव ने कहा कि मैं खाने की कुछ वस्तुओं को लेकर आता हूं, तब तक तुम बाकी चीजों का इंतजाम करो। मैं लकड़ियां और कुछ और सामान, अनाज लेकर के आता हूं। मां पार्वती ने कहा, ठीक है प्रभु। मां पार्वती ने सोचा कि मैं चूल्हा बना दूं ताकि उस पर कुछ खाना पकाया जा सके। चूल्हा बनाने के लिए वो गांव की तरफ चल पड़ी और उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ईंटों को लेकर के आऊं। वो एक दो घर की तरफ गई और वहां पर काफी मजबूत घर थे, उन्होंने वहां से ईंटें नहीं ली। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने एक घर देखा जिसकी ईंटें टूटकर बाहर गिरी हुई थी। उन्होंने वहां से 3-4 ईंटों को उठाया और वो गांव के बाहर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई। भगवान शिव वहां पर अवतरित हो गए। माता पार्वती ने कहा, प्रभु आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। भगवान शिव ने कहा, मेरा तात्पर्य पूरा हुआ। माता पार्वती अचंभित हो गई। उन्होंने कहा, मैं समझी नहीं प्रभु। भगवान शिव ने कहा कि तुमने ये ईंटें कहां से ली? मां पार्वती ने कहा, वहां एक घर था जिसकी ईंटें टूटी हुई थी, मैं वहां से लेकर के आ गई। भगवान शिव ने पूछा, तो ये ईंटें तुमने वहां से क्यों नहीं ली जो घर मजबूत थे? मां पार्वती मुस्कुराने लगी और उन्होंने कहा, वहां से अगर मैं ईंटें लेती तो वो घर खराब हो जाते। मैंने ईंटें वहां से ली जो ऑलरेडी टूटा हुआ था। भगवान शिव ने कहा, बिल्कुल यही बात है। जो मनुष्य अपने जीवन रूपी घर को अपने धैर्य से और अपने कर्म से संजो कर रखता है वो सफल बनता है। उसकी ईंटें मजबूत रहती हैं। उसके जीवन में दुख आते हैं, लेकिन वो दुख से आने वाली कठिनाइयों को और संकट को पार करता है। उसे अपने घर में पड़ने वाली दरार को रिपेयर करता है। जबकि जो मनुष्य कर्महीन है, जो मनुष्य धैर्यहीन है, वो इन परिस्थितियों में घबरा जाएगा और उसका घर हमेशा खंडहर में ही बदलता रहेगा। तो यह ध्यान रखिए कि कर्म आवश्यक है और कर्म के साथ धैर्य बिल्कुल ही आवश्यक है। क्योंकि अगर आप बाइबल की एक सेइंग को जाने तो आप ये जान पाएंगे, those who have more of it will always have more of it। अर्थात जिनके पास है उन्हें और मिलेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको अपना धैर्य खोना है
और अगर आप आज गरीब हैं तो आप हमेशा गरीब रहेंगे। नहीं, धन से गरीब होने से कुछ नहीं होता। विचारों से गरीब मत बनिए, धैर्य से गरीब मत बनिए। जिंदगी की परेशानियों को मजबूती के साथ सामना करते हुए आगे बढ़ने का हौसला रखिए। जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी बताएं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बेहतरीन कहानियों के लिए, ऐसे ही बेहतरीन जिंदगी के पहलुओं के लिए। जय हिंद, जय भारत।